खबर, ईरान और अमेरिका के बीच तैयार खड़े युद्ध की। एक के बाद एक ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान ने साफ साफ कह दिया कि वो अमेरिका की धमकियों से डरने वाला बिल्कुल नहीं है और किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। हालांकि सच ये भी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने 37 वर्षों में पहली बार ईरानी एयरफोर्स के कमांडर्स की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। खामनेई का इस बैठक से गैर हाजिर रहना काफी हैरान करने वाला है और ऐसा लग रहा है कि ईरान की टॉप लीडरशिप को अमेरिकी खतरे का डर दिख रहा है। तो ईरान को खतरा अब इजराइल की तरफ से ज्यादा नजर आ रहा है। आइए आपको दिखाएं आगे क्या होने वाला है। खामनेई को एटम बम का डर, नेतन्याहू दबाएंगे ट्रिगर। बंकर में खामनेई, नेतन्याहू ने ट्रंप से क्या बात की? ईरान की यूरेनियम वाली जिद, अब ट्रंप देंगे हमले का ऑर्डर। ईरान ने शुरू किया वीडियो वॉर, अमेरिका से भिड़ने को तैयार। ईरान ने हमले से पहले सऊदी अरब को चेतावनी क्यों दी? क्या ईरान के खिलाफ अब खुद नेतन्याहू ट्रिगर दबाने वाले हैं? क्या नेतन्याहू ट्रंप से कहने वाले हैं कि अब हम ईरान का हिसाब कर लेंगे, आप बस हमें कवर दो? असल में ईरान अमेरिका तनातनी के बीच टाइमिंग का बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। ओमान में शुक्रवार को अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के तुरंत बाद नेतन्याहू के ऑफिस ने वॉशिंगटन को कॉल किया। इसमें कहा गया कि नेतन्याहू अगले ही बुधवार यानी 11 फरवरी को वॉशिंगटन आना चाहते हैं। आपको बता दें कि उनका यह दौरा 18 से 22 फरवरी के बीच होने वाला था। फिर आनन फानन में नेतन्याहू के वॉशिंगटन जाने का मतलब सिर्फ एक ही है, नेतन्याहू ट्रंप पर दबाव डालेंगे कि अमेरिका ईरान पर अटैक कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो इजराइल ही ईरान पर हमला कर देगा। और इस बीच जेरूसलम पोस्ट ने भी इस आशंका पर मुहर लगा दी है। जेरूसलम पोस्ट ने एक इजरायली रक्षा अधिकारी के हवाले से बताया है कि अगर इस्लामिक रिपब्लिक बैलिस्टिक मिसाइल की रेड लाइन को पार करता है तो इजराइल एक तरफा हमला करेगा। इसका जवाब ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ आमिर हतामी ने दिया। उन्होंने कहा है, हमें उम्मीद है कि दुश्मन दूसरी गलती करने से बचेगा, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो सुप्रीम लीडर के एयरफोर्स जवाब देने की जिम्मेदारी संभालेगी। नेतन्याहू का रुख एकदम साफ है। वो चाहते हैं कि किसी भी बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज लिमिट करने और प्रॉक्सी संगठनों की मदद बंद करने की शर्त शामिल होनी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि न्यूक्लियर डील भी स्वीकार्य है, लेकिन नेतन्याहू इससे खुश नहीं है। वो ईरान से सारी शर्तें मनवाना चाहते हैं, नहीं तो इजराइल अकेले ही हमला कर सकता है। अगले 72 घंटे में कुछ भी हो सकता है। ये बात खुद ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने भी कही है। उसका कहना है कि ईरान के अड़ियल रुख से समझौता होने के आसार नहीं है। और फिर महायुद्ध के संकेत शनिवार को ही मिल गए थे, जब बातचीत की टेबल से उठकर अगले ही दिन ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर USS अब्राहम लिंकन पर चले जाते हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री कहते हैं कि ईरान मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस पर हमला करेगा। इन सब के बीच कल नेतन्याहू वॉशिंगटन रवाना होंगे, जहां से ईरान पर हमले की तारीख आने की आशंका है। इस बीच अमेरिका और ईरान में जुबानी जंग छिड़ गई है। अगले दौर की बातचीत 1 से 2 दिन में होने वाली है। उससे पहले अमेरिका ने ईरान से दो टूक कहा है कि वो इस बार कुछ ठोस मुद्दा लेकर आए। अमेरिका चाहता है कि ईरान अड़ियल रुख छोड़कर समझौते का माहौल बनाए। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया है कि ईरान किसी भी कीमत पर यूरेनियम का संवर्धन नहीं रोकेगा। आराक्ची ने यह भी कहा है कि मिसाइल और ईरान के प्रॉक्सी का मुद्दा बातचीत के एजेंडे से बाहर है। यानी ना तो अमेरिका का रुख बदला है, ना ईरान का रुख बदल रहा है। इसी आधार पर इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ISW का कहना है कि समझौते की संभावना नहीं है। अमेरिका से बातचीत के बीच ईरान लगातार प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है और ये वीडियो भी असली नहीं बल्कि AI से बनाए गए हैं। ईरान की फौज IRGC की मीडिया ने
एक नया एआई जनरेटेड वीडियो जारी किया है, जिसमें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर नकली हमला करके उसे डुबोते हुए दिखाया गया है। ईरानी स्पेशल फोर्स यानी कमांडो तेजी से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हकीकत में उसके पास फटकना भी नामुमकिन है। 3 फरवरी को ईरानी ड्रोन ने कोशिश की थी, लेकिन उसे अमेरिकी F-35 ने मार गिराया था। अमेरिकी विमान वाहक के कैरियर ग्रुप के पास F-35 एजीज डिफेंस सबमरीन्स हैं और फिर वो अरब सागर में है, जहां तक पहुंचकर हमला करना ईरान के बस की बात नहीं। इसीलिए वो एआई में जीत दिखाकर खुश हो रहा है और घरेलू जनता के सामने बातचीत में खुद को मजबूत दिखाना चाहता है। सिर्फ एआई वीडियो ही नहीं, ईरान लाइव टीवी शो में अपनी मिसाइलें दिखा रहा है। बड़े से हॉल में ईरान की मिसाइलों के मॉडल सजे हैं, गेस्ट भी बैठे हैं और दर्शक भी। एंकर लाइव शो में खैबर शेखन मिसाइल दिखाता है और कहता है ये इजराइल स्ट्राइकर है। इसमें यह भी कहा गया है कि इजराइल हो या उसका आका अमेरिका, ईरान दोनों पर भारी पड़ता है। यही नहीं, वो कहता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ईरान ने 2 बार अमेरिका को थप्पड़ मारा है। ताजा उदाहरण उसने कतर के अमेरिकी आलुदीन एयरबेस का दिया, जिसे उसने अपनी पुरानी मिसाइल ज़ुल्फ़िकर से निशाना बनाया था। इसके बाद वो हाइपरसोनिक फतेह मिसाइल दिखाता है। ये टीवी शो 30 जनवरी को ईरानी स्टेट टीवी चैनल 3 पर दिखाया गया, लेकिन अभी इसे जानबूझकर वायरल किया गया क्योंकि इस वक्त अमेरिका से बातचीत चल रही है। सवाल यह है कि ईरान आत्मविश्वास दिखा रहा है या खुद हमले से डरा हुआ है, लेकिन अमेरिका को यह दिखा रहा है कि वो उसे भारी नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है। यानी एक तरफ अमेरिका की गनबोट कूटनीति है, जिसमें उसने ईरान की भयंकर सैन्य घेराबंदी कर दी है। दूसरी तरफ ईरान अब भी क्यों नहीं झुक रहा, यह समझना जरूरी है। ईरान खुलकर कह रहा है कि अमेरिका ईरान का युद्ध हुआ तो वो हार्मूज से होने वाले दुनिया के 20 से 30% तेल कारोबार को ठप कर देगा। दूसरी तरफ ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग घटकर 40% पर आ गई है और इस समय अमेरिका में मध्यावधि चुनाव चल रहे हैं। अगर युद्ध छिड़ा तो रिपब्लिकन पार्टी को भारी नुकसान होगा। इसलिए ट्रंप कूटनीति का रास्ता अपना रहे हैं और ईरान इसे अपने लिए मौके के तौर पर देख रहा है। और इस बीच ईरान से एक दिल दहलाने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक नौजवान ने राष्ट्रपति ट्रंप से यह कहते हुए अपनी जान दे दी कि ईरान के साथ बातचीत उन लोगों से धोखा है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। आपको बता दें कि ईरान ने सऊदी अरब पर हमले की खुली चेतावनी दे दी है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC से जुड़े फार्स न्यूज ने जारी रिपोर्ट में यह चेतावनी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अमेरिका या इजराइल ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान इस क्षेत्र में सप्लाई सेंटर्स और बंदरगाहों को निशाना बना सकता है। इससे ठीक पहले सऊदी रक्षा मंत्रालय ने 7 फरवरी को एक वीडियो जारी किया था। यह वीडियो सऊदी अरब के जेद्दा में किंग पैलेस नेवल बेस का है। यहाँ सऊदी अरब और अमेरिका के सैनिकों ने साझा नौसैनिक युद्धाभ्यास किया था। ईरान न केवल इस युद्धाभ्यास से चिढ़ा हुआ है, बल्कि वो सऊदी बंदरगाहों से अमेरिकी जहाजों को मिल रही मदद से भी नाराज है। इसलिए उसने सऊदी अरब पर हमले की धमकी दी है। आज तक ब्यूरो।